तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, इस वक्त पे मीराबाई चानू की तस्वीर है जो कि टोक्यो पहुंच चुकी है। जेट लैग की एक समस्या को लेकर बात कही जा रही थी क्योंकि वो अमेरिका से डायरेक्ट जापान गई थी, और जब आप अमेरिका से जापान जाते हो तो घड़ी जो है ना वो पूरे तरीके से बदल जाती है क्योंकि टाइम जोन में इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो एक चैलेंज वो भी रहता है, लेकिन चैलेंजेस की आज बात करेंगे। इसके अलावा उनके सफर के बारे में आपको थोड़ा सा जिक्र उनके सफर का भी करेंगे। शुरुआती सफर का नेशनल रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया था वो एक दिलचस्प कहानी है रियो के ट्रायल्स में। उसके बाद आते आते आप जो एग्जिट हुआ था उनका रियो का, वो बड़ी एक क्या कहें, दर्द से भरी हुई कहानी है। इसके बाद 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड, 2018 में खेल रत्न, और उसके बाद बड़ी उम्मीद इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 23 तारीख से जहां टोक्यो ओलंपिक शुरू है वहां 24 तारीख को ही मीराबाई चानू को उतरना है और पहले ही दिन मेडल आ जाएगा, ऐसा लग रहा है। तकरीबन सुबह 6:30 बजे यह मुकाबला शुरू होगा, तो नजरें हमारी भी रहेंगी, आप भी नजरें बनाए रखिएगा क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सफर है, अगर मीराबाई चानू आपको पहले दिन मेडल लाकर दे देती है, गोल्ड की उम्मीद तो है ही, वरना पदक की उम्मीदें तो है ही, रंग चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर सोचिए पहले ही दिन आपके लिए पदक आ जाता है तो ये कितनी बड़ी एक खुशखबरी तो होगी ही, लेकिन कितनी बड़ी प्रेरणा होगी ये आने वाले कॉम्पिटिशन्स में, चाहे भारत का जो पूरा का पूरा दल गया है उसमें महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। तो इसी नोट से मैं शुरुआत करता हूं, और जब मीराबाई चानू को देखता हूं तो वो कहानी दिलचस्प है बड़ी। जब वो 12 साल की थी और सना उनकी बहन जो 16 साल की थी, वो एक लकड़ी का गट्ठा उठाने के लिए जब जंगल गई और 16 साल की बहन कहती है कि मुझसे नहीं उठाया जा रहा, तो 12 साल की लड़की कहती है कि लाइए मैं उठा देती हूँ। बहुत आसानी से उठाते हुए घर ले जाती हैं, और उस दिन कम से कम उनके परिवार में तो ये पहली बार पता चल गया था कि वजन उठाने का मादा उनमें है। यहां से शुरू होता है ये पूरा का पूरा सफर। वैसे 8वीं कक्षा तक वो एक तीरंदाज बनना चाहती थी, यानी आर्चरी से जुड़ना चाहती थी, लेकिन एक जो स्कूल में पढ़ते पढ़ते एक पाठ निकल कर आता है, और ये जो पाठ होता है ये जो कुंजा रानी देवी है उनके ऊपर है। कुंजा रानी देवी यानी आपकी मोस्ट डेकोरेटेड, एक तरह से वेट लिफ्टर आप कह सकते हैं। मोस्ट डेकोरेटेड मतलब पदक जिनके नाम सबसे ज्यादा हो, भारत के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं। तो 8वीं कक्षा में जैसे ही ये कुंजा रानी जी के बारे में पढ़ती हैं तो इनका जो, क्योंकि वो भी मणिपुर से ही थी और ये भी सुदूर इलाका है भारत का, तो मणिपुर से जैसे ही मीराबाई इनके बारे में पढ़ती हैं उनका इंटरेस्ट एकदम से बदलता है और वो कहती हैं जी मुझे भी वेट लिफ्टिंग ही करनी है। यहां से फिर संघर्ष शुरू होता है क्योंकि बहुत सुदूर इलाका मणिपुर, और उसमें भी कई किलोमीटर दूर जो है वो ट्रेनिंग करने के लिए जाना, और लगातार अपने आप को बेहतर करती रहती हैं। फिर एक वक्त आता है जब आप दुनिया में एक तरह से देखते हैं कि मीराबाई का नाम आता है। भारत में तो निश्चित तौर पर उनका नाम था ही, लेकिन 2014 में जब वो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स जो हो रहे थे वहां पर वो सिल्वर मेडल जीतती हैं, तो फिर एक तरह से दुनिया उनको लेकर बड़ा देखने लगती है। इसके अलावा भी उनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत जबरदस्त था, और इसमें आप देखेंगे कि कर्णम मल्लेश्वरी का एक नाम है जिन्होंने सन 2000 में जो सिडनी में ओलंपिक्स हुए थे वहां पर उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। तो एक तरह से कर्णम मल्लेश्वरी के बाद एक वॉइड है, एक खालीपन है जिसको भरने की कोशिश की जाती है, और फिर आप देखते हो कि मीराबाई आपकी उम्मीद हो जाती हैं। अब यहां से कहानी है जो बड़ी दिलचस्प है। जब वो रियो के लिए ट्रायल दे रही होती हैं तो वो नेशनल रिकॉर्ड बनाती हैं, और नेशनल रिकॉर्ड किसका ध्वस्त करती हैं? वो कुंजा रानी देवी का ही, जो उस वक्त पे नेशनल कोच होती हैं, उन्हीं का रिकॉर्ड ध्वस्त कर देती हैं। तो ये बड़ा एक दिलचस्प लम्हा था। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसे आप कह सकते हो कि भाई उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कि भाई अब तो पदक पक्का है रियो से। लेकिन रियो में क्या होता है? रियो में होता है कि वो क्लीन एंड जर्क के 3 कोशिश करती हैं, और क्योंकि स्नैच और क्लीन एंड जर्क ये 2 अलग अलग आपको वेट्स मिलाकर भी एक रिकॉर्ड बनता है और एक अलग अलग भी आपको उठाने पड़ते हैं। तो क्लीन एंड जर्क में वो 3 कोशिशें करती हैं और तीनों में नाकाम रहती है, उनसे उठता ही नहीं है वजन। डिस्क्वालीफाई होना तो बात की बात है कि भाई आपने गलत तरीके से उठा लिया या आपको उतने पॉइंट्स नहीं मिले जितने बाकियों को मिल गए, उनसे उठता ही नहीं है वजन तीनों कोशिशों के बावजूद। और महिलाओं में वो दूसरी ऐसी होती हैं जो इस वजह से बाहर हो जाती हैं। बहुत ही ऐसा लम्हा भारत के लिए, जहां हम मेडल की बड़ी उम्मीद कर रहे थे वहां से मेडल नहीं आता है। उनके कोच विजय कुमार, उनकी बड़ी आलोचना होती है, उनकी खुद की बड़ी आलोचना होती है मीराबाई की कि भाई बड़े प्लेटफॉर्म पे आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो और आप इस तरह से ढह जाते हो। ये सारी की सारी चीजें सामने निकल कर आती हैं। इसके बाद 2017 का साल आता है, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतती हैं और उन सारी भ्रांतियों को, उन सारी आलोचनाओं को पीछे फेंक देती हैं और आगे निकल कर आती हैं। तो यहां से मीराबाई चानू 2.0 आप एक तरह से कह सकते हैं
कि निकलकर सामने आती हैं। और उसी के बाद 2018 जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जो खेल रत्न उन्हें मिला, और यहां पर मेरा सौभाग्य कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिलता है। दिल्ली में होटल अशोका है और वहीं पर जो है एथलीट्स को बुलाया जाता है। जब वो राष्ट्रपति भवन में उन्हें सम्मान मिलने जा रहा होता है तो दरअसल उसी होटल में वो ठहरते हैं। ये तस्वीर 2018 की है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब उन्हें अगले दिन जो है वो राष्ट्रपति से खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हासिल करना था। विराट कोहली और इन दोनों को एक साथ मिलना था खेल रत्न। तो ये मुलाकात उस वक्त की है और हमने उनसे बात की। तो बात करते हुए उनके सफर के बारे में जाना, क्योंकि मणिपुर की भौगोलिक परिस्थितियां भी बहुत अलग हैं। मैं रहा हूं मणिपुर, तो मुझे पता है कि वहां पे स्थितियां कितनी ज्यादा विषम हैं जब एक खिलाड़ी के तौर पर आप चीजों को देखते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरह की सुविधाओं से लैस नहीं है जैसे आप दिल्ली, मुंबई, इन सारी की सारी जगहों को देखते हो। इवन टियर 2 सिटीज को भी आप देखते हो, उससे भी बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि पिछड़ा हुआ इलाका है। तो एक बड़ा जबरदस्त सफर था उनका। और वहां से जब वो आगे निकल कर आती हैं तो फिर हालिया समय में हमने ये वीडियो किया भी था स्पोर्ट्स डायरी पे, आपको आज भी मिल जाएगा, कि जब वो एशियन चैंपियनशिप ताशकंद जाती हैं, क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब वो इस बीच जब वो 2018 में, क्योंकि आपको याद है 2014 में जब वो ग्लासगो में सिल्वर जीतती हैं तो 2018 आते आते वो गोल्ड मेडल जीत जाती हैं गोल्ड कोस्ट में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुए थे कॉमनवेल्थ। वहां पर जो है आप देखेंगे कि स्नैच तो उनका 86 केजी रहता है, लेकिन उस वक्त पे क्लीन एंड जर्क 110 केजी रहता है। अब आ जाइए सीधा का सीधा यहां कि 2021 में जब वो एशियन चैंपियनशिप ताशकंद में हो रही होती है तो वहां पे स्नैच अगेन 86 रहता है, लेकिन क्लीन एंड जर्क 119 केजीज हो जाता है, कुल मिलाकर 205। 119 केजीज में वो 49 केजी कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बना देती हैं। और निश्चित तौर पर यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा जो उम्मीदें हैं भारत की आज मीराबाई चानू से कि भाई 24 तारीख को जब वो उतरेंगी टोक्यो में तो वो निश्चित तौर पर एक मेडल लाएंगी, इसकी एक बड़ी दावेदारी वो वहां से ठोक देती हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मोमेंट था हमारे लिए। और इसके बाद जैसा मैं कह रहा हूं कि अभी अगर आप देखें तो रैंक 2 है, उसकी एक बड़ी वजह, हालांकि वो रैंक 4 थी, लेकिन क्योंकि नॉर्थ कोरिया को जो है वो इस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने से मना कर दिया गया है, तो नॉर्थ कोरिया क्योंकि हिस्सा नहीं ले रहा है। चाइना की जो है वो 2 एथलीट्स ऑलरेडी हैं। अब इस बार के ओलंपिक्स में क्या हुआ है कि एक कैटेगरी में एक देश से एक ही खिलाड़ी हो सकता है, इसलिए सीधा सीधा रैंक 4 से रैंक 2 पर आ गई है मीराबाई। तो जब मैं रैंकिंग्स की बात कर रहा हूं तो बहुत जरूरी हो जाता है आपको यह भी बताना कि और कौन कौन है जो दावेदार है, रैंक 1 की तर्ज पर कौन जा रहा है और कौन है जो उनके सामने आ सकता है, उनके और स्वर्ण पदक के सामने आ सकता है। तो 2 तस्वीरें, सबसे पहले हम चाइनीज हो जिहुई की बात करेंगे, जिनके नाम 213 किलो वजन उठाकर उन्होंने स्वर्ण जीता था। और ये मैं एशियन चैंपियनशिप की बात कर रहा हूं, तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा जबरदस्त है और उनको लेकर के यह कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ा हर्डल है वो यही है। और चाइनीज आपको पता है निश्चित तौर पर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में हमारे सामने आते रहते हैं, चाहे आप बैडमिंटन की बात कर ले, चाहे आप यहां बात कर ले, लेकिन हू झियुई ने 213 किलो वजन उठाकर निश्चित तौर पर एक साफ साफ स्टेटमेंट उस समय पे भी दिया था कि वो गोल्ड मेडल की सबसे बड़ी दावेदार है। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो अमेरिका की जॉर्डन डेलक्रूज है, वो भी गंभीर चुनौती दे सकती है ऐसा बताया जा रहा है। उन्होंने भी 200 केजी वजन जो है वो उठा रखा है। मीराबाई का उनसे बेहतर है, 5 केजी बेहतर है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि मीराबाई लगातार उनसे बेहतर, लेकिन यह कहा जा रहा है कि डेलक्रूज उनके सामने एक बड़ी चुनौती हो सकती है। तो ये कुल मिलाकर 2 ऐसे नाम हैं जो मीराबाई चानू के सामने एक तरह से उनके सपने को तोड़ सकते हैं, उनके क्या भारत के सपने को तोड़ सकते हैं या फिर उनके सामने एक रोड़ा बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी सिर्फ इतनी है कि 24 तारीख को जब मीराबाई चानू उतरेंगी तो वो निश्चित तौर पर भारत की स्वर्णिम उम्मीद होंगी, गोल्ड मेडल की उम्मीदें उनसे होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 24 तारीख को एक मेडल भारत के लिए पक्का समझिए और वो मीराबाई चानू की तरफ से ही आने जा रहा है। तो जैसा हमने कर्णम मल्लेश्वरी का नाम लिया था कि उनकी तरफ से ब्रॉन्ज आया था 2000 सिडनी, उम्मीद ये करते हैं कि टोक्यो से मेडल का रंग जरूर बदले और भारत के लिए पहला मेडल यहीं से आए। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम जो अगला हमारा इसका स्टोरी का हिस्सा होगा उसमें हम बात करेंगे अमित पंघाल और मैरी कॉम की, एक और एथलीट जो कि मणिपुर से आती हैं और एक और लड़का जो कि हरियाणा से आता है। ज़बरदस्त कहानियां हैं ये भी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को और इसी तरह से स्पोर्ट्स डायरी को सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।